हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर दो लोग किसी काम को मिलकर करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था और लास्ट में एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो जाके देख ले, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन आज इस कॉन्सेप्ट में भी होने वाला है। अगर हमारे पास 3 लोग हैं और 3 लोग किसी काम को अलग अलग दिनों में करते हैं, जैसे ए एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है और सी जेड नंबर ऑफ डेज में करता है, और अगर वो तीनों मिलके उसी काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा, ये यहाँ पे पूछा है। सबसे पहली चीज़, तीनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो वो काम जल्दी खत्म होगा, क्योंकि अब एक दिन में ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, और लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसको आपको एग्जाम में यूज़ करना है। एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सिंपल सा एग्जाम्पल में बोला है, इफ राम लक्ष्मण एंड भरत can complete a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively, then in how many days the work will be completed if they all work together। तो हमारे पास 3 लोग हैं, राम जो किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, दूसरा पर्सन है हमारे पास लक्ष्मण जो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, और थर्ड पर्सन है हमारे पास भरत जो उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो 1 डे का वर्क है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो राम का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। लक्ष्मण का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और भरत का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में ये तीनों अपना अपना एक एक दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, है ना। तीनों मिलके जब ये काम करेंगे तो हर दिन ये तीनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो चुका होगा, टुगेदर इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे वर्क। राम अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा एक दिन का 1/10, लक्ष्मण अपना एक दिन का कंट्रीब्यूशन दे देगा 1/20, और भरत अपना एक दिन का कंट्रीब्यूशन दे देगा 1/30। तो इस तरह से 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 इतना काम हो चुका होगा एक दिन के अंदर। अब ये तीनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम करेंगे कि लेट द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन सम नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि n नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा करने की, सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक एग्जैक्टली काम कैसे करती है ये आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ n का वैल्यू जो हो वो होगा जिसमें ये तीनों मिलके पूरे काम को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द टोटल वर्क गेट्स कंप्लीटेड in n number of days, n number of days, n number of days में ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास इस तरह से ये पूरा वर्क है जिसको मुझे n नंबर ऑफ डेज में करना है, यहाँ 0 डेज है, यहाँ पे n डेज है। ठीक है, n नंबर ऑफ डेज में काम करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये n इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे n इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, n इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एक दिन का होगा। n का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो भी वैल्यू होगा n का, सपोज अगर 3 दिन में पूरा काम खत्म होता है या 4 दिन में पूरा काम खत्म होता है, तो हर दिन का पार्ट इस छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक दिन है, दिस इज 1 डे। एक दिन में कितना काम होगा भाई, राम अपना एक दिन में 1/10 काम कर देगा, लक्ष्मण अपना 1/20 काम कर देगा, और भरत
30 का काम कर देगा। तो इस एक दिन के अंदर जो काम कंप्लीट हो जाएगा वो कितना होगा? राम ने अपना 1/10 कर दिया, लक्ष्मण ने अपना 1/20 कर दिया और भरत ने अपना 1/30 कर दिया। तो यहाँ पर इस एक पार्ट के अंदर जो वर्क का कंट्रीब्यूशन आएगा वो तीनों लोगों से आएगा और वो तीनों लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे एक एक दिन का, हर दिन, क्योंकि वो सब हर दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है वर्क का, ये ऐसे कितने दिन चलने वाला है? n नंबर ऑफ डेज चलने वाला है। इस दिन भी इतना कंट्रीब्यूशन होगा, अगले दिन भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, अगले दिन भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, उसके अगले दिन भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा और इस तरह से ये चलता जाएगा। और n नंबर ऑफ डेज में ये जो पूरा काम है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इस डायग्राम से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि इस डायग्राम से अब हमें आगे कैसे जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन के अंदर इतना काम कंप्लीट हो रहा है। राम, लक्ष्मण और भरत मिलके एक दिन में इतना काम कंप्लीट कर रहे हैं और अगर ये पूरा काम n नंबर ऑफ डेज में खत्म होता है तो एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम कर देंगे? 1/n का काम कर देंगे। टुगेदर दे विल वर्क together the work completed in one day is equal to 1/10 plus 1/20 plus 1/30। और ये पूरा काम n नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट हो रहा है। जितना काम इधर हो रहा है उतना ही काम इधर हो रहा है, उतना ही काम इधर हो रहा है और इस तरह से ये पूरा काम n नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/n का काम कंप्लीट होगा जब वो तीनों मिलके करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/n के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई हमारी। ये इक्वेशन बनी कैसे, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्टली इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है और इसे सॉल्व करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से जो आप स्कूल में सीखते आए हैं उसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। एग्जाम में हमारे लिए समय बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट की होती है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसी फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं और n का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आपका टारगेट यहाँ पर है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, एक स्मार्ट अप्रोच क्या है वो आप देखिए। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, यहाँ पर देखिए आपके पास इक्वेशन है 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/n। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसे 10 भी डिवाइड कर सकता है, 20 भी डिवाइड कर सकता है और 30 भी डिवाइड कर सकता है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, आपको दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। किसके एलसीएम से? 10, 20 या 30। अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम जा रही है, अगर नंबर्स कुछ ऐसे दिए जिसमें आपको एलसीएम निकालने में कुछ प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कोई ऐसा भी नंबर ले सकते हैं या एलसीएम का कोई ऐसा मल्टीपल भी ले सकते हैं जिसे 10 भी काट दे, 20 भी काट दे और 30 भी काट दे। तो यहाँ पे जो नंबर्स है ये सिंपल है और हमें पता है कि 10, 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। टर्म्स क्या बनेंगी? 60/10, दूसरा टर्म बनेगा 60/20, थर्ड टर्म बनेगा 60/30 और इधर आपको बनेगा 60/n। अब आपको इसे सॉल्व करना है। पहला टर्म 60/10 करेंगे तो 6 मिलेगा, उसके बाद 60/20 करेंगे तो 3 मिलेगा, 60/30 करेंगे तो 2 मिलेगा, इज इक्वल टू 60/n। अब आप देखिए इसे सॉल्व करना कितना आसान हो गया है हमारे लिए। ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। 6 + 3 9 + 2 11, 11 इज इक्वल टू 60/n। यहाँ से आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 60/11।
अगर आप 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा 55, रिमाइंडर बचेगा 5, 5 बाई 11 डेज। तो ये तीनों मिलके इस पूरे काम को 5 बाई 11 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब आप देखिए इसका शॉर्ट अप्रोच कि कम समय में इस पूरे काम को करना कैसे है। ठीक है, अब आप इसका शॉर्टकट देखिए कि एग्जाम में इसी चीज़ को आपको कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे करना है। तो यहाँ पे राम ने सपोज x डेज में काम किया। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, x, y और z का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई और नाम भी हो सकते हैं। लक्ष्मण ने y डेज में काम किया और भरत ने z डेज में काम किया। ठीक है, आपको ये पता है कि इसका एक दिन का काम 1/x होगा, इसका एक दिन का काम 1/y होगा और भरत का एक दिन का काम 1/z होगा। और n वो है जिसमें ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। n इज दैट नंबर ऑफ डेज जिसमें ये तीनों मिलके काम कर डालते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं n। तो आपको इक्वेशन ऐसे बनानी है, आपको लिखना है 1/n, ये एक दिन में होने वाला काम, और एक दिन में जो काम होगा उसमें ये तीनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। राम की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1/x, प्लस लक्ष्मण की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1/y, और भरत की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो होगा 1/z। ये इक्वेशन बन गई। इसके बाद ये होगी आपकी स्टेप नंबर 1। एक बार आपने ये इक्वेशन को बना ली, इसके बाद आपका काम है, ये है आपकी स्टेप नंबर 1, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक बार आपने ये इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम ऑफ x, y एंड z। जो भी आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद आपका सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आप n की वैल्यू निकाल लेंगे और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, दोनों तरफ आप अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आपको दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज एलसीएम एक्स, वाई और जेड का जो एलसीएम है वो मान लो एक्स, वाई, जेड आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो अगर आप ऊपर नीचे एक्स, वाई, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा एक्स, वाई, जेड। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो फाइनल आंसर आपको कैसे मिल जाएगा, n इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। अगर आप याद रख पाते तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को इस रिजल्ट में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये रिजल्ट आता कैसे, इसके लिए मैंने आपको इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको बताया, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड आर दोज नंबर ऑफ डेज। एक्स वाई जेड वो नंबर है जिसमें वो तीनों लोग मिलके वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एन जो है, एन का जो वैल्यू होगा वो है जिसमें ये तीनों काम, ये तीनों मिलकर ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। एक्स, वाई और जेड वो नंबर ऑफ डेज है जिसमें ये तीनों लोग उसी काम को इंडिविजुअली खत्म कर देंगे। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में और भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट किया जाएगा जिससे कि आप उसे अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, and I thank you so much.